स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक होगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक न्यूज़ में किस लिए था, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिपिंग्स लगाई कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्लैम्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड फॉर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट ऑन क्लीन एयर प्रोग्राम। उन्होंने मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है ऑन क्लीन एयर प्रोग्राम उसको स्लैम किया है और ये बोला है कि जो आपके टारगेट्स हैं 20 to 30% जो रिडक्शन करना है हमें एयर पॉल्यूशन का, पॉल्यूटेंट्स का, इट्स नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, तो और भी बहुत बहुत चीज़ें उन्होंने उठाई है। इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो आपका रिपोर्ट है ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में भी है, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। लेकिन आपने क्या किया है कि आपने जो क्लीन एयर का जो टारगेट रखा है वो काफ़ी लंबा रख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो सिटीजन्स हैं वो तब तक क्या क्लीन एयर नहीं ले पाएंगे, और अगर क्लीन एयर नहीं ले पाएंगे तो इसका मतलब उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर एनजीटी जो है मिनिस्ट्री का रिपोर्ट को स्लैम किया है और ये बोला है कि भाई इसको फिर से एक बार देख लिया जाए। ठीक है, तो एक चीज़ और हमें जानना है कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जीके के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। जब हम इन्वायरमेंट का डिटेल में लेक्चर वगैरह सब देखेंगे तब उसमें हम कंसेप्ट को, उसके प्रोज और कॉन्स को, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जीके के पर्सपेक्टिव से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, और दूसरा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये सब होते क्या हैं। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इसके अंदर बोला गया है कि दो चीज़ों को PM 2.5 और PM 10 को रिड्यूस किया जाएगा, इनके कंसंट्रेशन को रिड्यूस किया जाएगा बाय 2024। और इसके लिए बेस ईयर क्या माना है इन्होंने फ्रेंड्स, 2017। और कितना रिड्यूस किया जाएगा, 20 to 30%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है फ्रेंड्स, तो सारे पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। PM 2.5 और PM 10 को ये कवर करता है। कितना रिडक्शन फ्रेंड्स, 20 to 30%। बेस ईयर क्या है फ्रेंड्स, 2017। और कब तक करना है, 2024 तक। क्या ये सारे सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा, तो इसका भी आंसर नो है फ्रेंड्स। 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा और इसको बढ़ा के 2019 में 122 कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान में रखिएगा। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन है फ्रेंड्स, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वो हो गए जो कि कंटिन्यूसली 2011 से लेकर 2015 तक, 2011 से लेकर 2015 तक कंटिन्यूसली उनके जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन पुअर, मतलब उनके एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी ही पुअर थे। इसमें कौन कौन से सिटीज़ इंक्लूडेड है फ्रेंड्स, दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, नोएडा, मुजफ्फरपुर एंड मुंबई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए नॉन अटेनमेंट सिटीज़ की। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हम किनको बोलते हैं वो भी हमने देख लिया। फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि सारे सिटीज़ के लिए नहीं है। तो यहाँ पे भी एनजीटी ने बोला कि ठीक है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के लिए तो आप कर रहे हो, लेकिन जो सिटीज़ इनके बाहर आते हैं उनका क्या, वहाँ पे भी तो एयर क्वालिटी खराब है क्या, वहाँ पे भी तो एयर क्वालिटी खराब है। तो वहाँ के सिटीजन का तो फंडामेंटल राइट वायलेट होगा ना, कि आप किसी स्पेसिफिक सिटी को फोकस कर रहे हो और बाकी सबको नहीं फोकस कर रहे हो। तो ये भी उन्होंने इशू उठाया था इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोग्राम है फ्रेंड, इसको देखेगा कौन, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल ओवरसी दिस प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में। वो आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे देंगे कि भाई नेशनल एयर क्वालिटी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से आपके पॉल्यूटेंट्स आते हैं। उसमें आपको एक CO2 दे देगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा, एक PM 2.5 दे देगा, और लास्ट में आपको कोई और एक पॉल्यूटेंट दे देगा, जैसे मरकरी मान लो दे दिया। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि कौन कौन से इंक्लूडेड है या नहीं है, या फिर आपसे ईयर ही पूछ ले डायरेक्ट कि बेस ईयर कौन सा है ये बताओ, टारगेट ईयर कौन सा है ये बता दो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अटेंड नॉन अटेनमेंट सिटी, वहां लिख देगा कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सिटीज, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत। तो ये इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और एक चीज हमें याद ध्यान रखना है कि ये स्टेट लेवल प्लान भी बताता है। ये तो नेशनल लेवल प्लान हो गया कि सारे सिटीज को ये देख रहा है, सारे सिटीज को नहीं, 102 जो अटेनमेंट सिटीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हैं, तो उनको ये देख रहा है। तो इट ऑल्सो प्रोपोज द स्टेट प्लान, स्टेट लेवल प्लान ऑफ ई मोबिलिटी इन 2 व्हीकल सेक्टर, रैपिड ऑक्यूमेंटेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है
उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो में दिक्कत ना हो, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BS6 नॉर्म्स। ठीक है, BS6 नॉर्म्स क्या है फ्रेंड्स? BS6 नॉर्म्स जो है, BS नॉर्म्स जो है, भारत स्टेज नॉर्म्स, ये आपको फ्यूल से रिलेटेड नॉर्म्स है। फ्यूल में जो आपका जो एमिशन नॉर्म्स होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, एमिशन जैसे कि सल्फर का एमिशन हो गया, कितना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया, नॉक्स का हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये देखता है, और BS6 में हमने स्पेशली इस सल्फर कंसंट्रेशन पे फोकस किया है कि इनका कंसंट्रेशन पहले मान लो ज़्यादा था तो उसको कम रखना है। ठीक है, तो सल्फर का कंसंट्रेशन को कम रखना है। तो ये हमारा हो गया BS6 नॉर्म्स। तो इन सब चीज़ों पे भी ये फोकस करता है, सिर्फ PM 2.5 और 10 नहीं है फ्रेंड्स। इसको स्टेट लेवल प्लान भी बनाना है, जिसके अंतर्गत ये इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है फ्रेंड्स, बहुत चीज़ों को ये कवर करता है। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो हैव अ 3 टियर सिस्टम। पहला क्या होगा, रियल टाइम पहले फिजिकल डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको आर्काइव करेगा, और फाइनली क्या करेगा, एक एक्शन ट्रिगर सिस्टम बनाएगा कि कुछ एक्शन लिया जाए ऑन बेसिस ऑफ देयर दोज डेटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहीं पे एक मिलता जुलता कंसेप्ट आता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स है फ्रेंड्स, और इंडेक्स क्या मेजर करता है, 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, ये कुछ ट्रिगर पॉइंट और ये सब नहीं बनाएगा, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या है, डेटा को स्टोर किया, डेटा आर्काइव किया, और एक ट्रिगर सिस्टम बनाया। यहाँ पे वैसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं इसमें। इसके बेसिस पे आपका सिटी का जो एयर क्वालिटी है वो 6 कैटेगरीज में डिफाइन होगा। ठीक है, 6 कैटेगरीज कौन कौन सी है हम अगले स्लाइड में उसको देखेंगे। ठीक है, तो 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, यहाँ पे हमने उसके नाम लिख दिए। यहाँ पे 2 हो गया PM10, 2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लीड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे CO2 नहीं है, CO2 नहीं है, और यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये CO2 को भी मॉनिटर करता है। और इसके पहले क्या सिस्टम था फ्रेंड्स, इसके पहले हम सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को ही अपना मेजर करते थे। ठीक है, मतलब ये वाला पार्टिकुलेट मैटर वाला सेक्शन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 5 चीजें, ये 4 चीजें यहाँ पे ऐड हुई हैं, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ये 6 लेवल्स में ग्रेड करेगा सिटीज को, गुड मतलब एयर क्वालिटी को, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। और ये कलर कोडिंग सिस्टम के ऊपर बेस है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, इस टाइप से इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। और ऑन बेसिस ऑफ दैट, जैसे मान लो अब 1000 हो गया कहीं का एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 1000 नहीं, कोई नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो कलर कोडिंग सिस्टम वहाँ का रेड हो जाए। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग सिस्टम है, 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, और इसके अंदर जो 8 पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और जो नाम है, मिलता जुलता नाम था फ्रेंड्स, इसीलिए आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जामिनेशन में, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।